आज हम इस वीडियो के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ प्रशासनिक विधि एलएलबी फाइनल ईयर के पेपर के अंतर्गत आने वाला रोहतास इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज एसडी अग्रवाल एआईआर 1969 सुप्रीम कोर्ट 707 नामक एक लीडिंग केस के बारे में महत्वपूर्ण मुकदमे के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भूमिका सब्जेक्ट। प्रस्तुत मामला कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन पर जांच से संबंधित है। न्यायालय द्वारा इस प्रश्न का समाधान किया गया कि न्यायालय को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी के व्यवसाय की जांच हेतु कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किए गए आदेश का न्यायिक पुनरावलोकन करने की अधिकारिता है या नहीं। तथ्य फैक्ट्स। प्रस्तुत मामले के तथ्य इस प्रकार है कि इस मामले में अपीलार्थी एक कंपनी थी जिसका पंजीकृत कार्यालय डालमिया नगर शाहबाद जिला बिहार में था। कंपनी पेपर, शक्कर, वनस्पति एवं सिरमेंट निर्माण का व्यवसाय करती थी। एल्बियन प्लाईवुड्स कंपनी ने 20 मई 1960 को एक साधारण सभा बुलाई जिसमें कंपनी के अधिमान शेयरों को सामान्य शेयरों में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया। मेसर्स साहू जैन इसके प्रबंध अभिकर्ता थे। कुछ समय पूर्व अप्रैल 1960 में न्यू सेंट्रल जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड ने एलियन प्लाईवुड से कुछ अधिमान बेचे थे। एसपी जैन, जिनके विरुद्ध दांडिक न्यायालय में अदमता एवं दुराचार का मुकदमा अन्य कंपनियों के प्रबंध के संबंध में चल रहा था, न्यू सेंट्रल जूट कंपनी और साहू जैन का नियंत्रण भी देख रहे थे। न्यू सेंट्रल जूट कंपनी द्वारा उक्त अधिमानी शेयर के विक्रय बाबत भारत सरकार के कंपनी मामलों के विभाग में शिकायत की गई कि न्यू सेंट्रल जूट कंपनी का प्रबंधन ये जानता था कि एल्बियन कंपनी द्वारा अधिमानी शेयरों को सामान्य शेयर में परिवर्तित किया जा रहा है, इसलिए कम मूल्य पर विक्रय किया गया। ये लेन देन प्रबंधन एवं उनके मित्रों और दलालों को लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था। अन्वेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी शेयरों का विक्रय किया गया है। अन्वेषण के दौरान ज्ञात हुआ कि अपीलार्थी कंपनी ने 6 मई 1960 को एलियन कंपनी के 300 अधिमानी शेयरों का विक्रय किया था। अपीलार्थी कंपनी को भी एसपी जैन द्वारा नियंत्रित किया जाता था। 11 अप्रैल 1963 को केंद्र सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 2 से 37 1 व 2 के अधीन अपीलार्थी कंपनी की जांच के संबंध में निरीक्षक की नियुक्ति हेतु आदेश जारी किया गया। यह नियुक्ति इस बात की जांच करने के लिए की गई कि न्यू सेंट्रल जूट के कंपनी द्वारा एसपी जैन के सहयोग से किया गया अधिमानी शेयरों का विक्रय कपटपूर्ण था। अपीलार्थी कंपनी द्वारा एक रिट याचिका उक्त आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई। उच्च न्यायालय द्वारा यह कहते हुए याचिका को खारिज कर दिया कि केंद्र सरकार के मत पर उच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता, अतः केंद्र सरकार का उक्त आदेश निश्चयक था। अपीलार्थी द्वारा उच्चतम न्यायालय में यह तर्क करते हुए याचिका दायर की गई उक्त धारा के अंतर्गत किसी निरीक्षक की नियुक्ति तभी की जा सकती है जबकि कंपनी द्वारा अपने लेनदारों या सदस्यों या अन्य सदव्यक्तियों के साथ कपट करने के आशय से कार्य किया गया हो अथवा कपटपूर्ण या अवैध उद्देश्य से कंपनी का व्यवसाय किया जाता हो या उसके सदस्यों का दमन किया जाता हो या कंपनी की स्थापना ही अवैध व अपकटपूर्ण उद्देश्य से की गई हो और यह केंद्र सरकार द्वारा उक्त आदेश के लिए जानने के लिए पूर्ववर्ती शर्त है। तर्क। अपीलार्थी। प्रस्तुत मामले अपीलार्थी कंपनी द्वारा निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए गए कि नंबर 1 धारा 237 के खंड ख की 2 अपेक्षाएं हैं। नंबर 1 केंद्र सरकार द्वारा अपेक्षित सुझाव। नंबर 2 उन परिस्थितियों का अस्तित्व जो ये सुझाव देती है कि कंपनी का व्यापार जिन व्यक्तियों द्वारा चलाया जा रहा है वे कपट, अपकरण व दुष्करण के दोषी हैं। नंबर 2 ये कि केंद्र सरकार का सुझाव सारभूत है और पूर्व कथित परिस्थितियों का होना केंद्र सरकार के सुझाव के लिए पूर्ववर्ती शर्त है, अतः केंद्र सरकार के उक्त आदेश की न्यायालय द्वारा जांच की जा सकती है। तर्क। प्रत्यर्थी। प्रस्तुत मामले में प्रत्यर्थी द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि केंद्र सरकार की उक्त शक्ति विवेकिक है, अतः न्यायालय द्वारा उनका पुनरावलोकन नहीं किया जा सकता। निर्णय। न्यायालय के पक्षकारों के तर्क वितर्क पर विचार करने के पश्चात और मामले के गुण दोष के आधार पर निर्णय दिया कि यद्यपि धारा 237 के अंतर्गत प्रदत्त शक्ति केंद्र सरकार की विवेकिक शक्ति है, परंतु इसकी प्रथम अपेक्षा है कि जो राय या सुझाव गठित हो जाए वह पूर्णतः ईमानदारी से किया जाए और अन्वेषण किया जाना आवश्यक है। द्वितीय यह है कि एक कार्रवाई जो परिस्थितियों पर आधारित नहीं है, जो कि प्रगणित प्रकार के अनुमान का सुझाव देती है, मान्य नहीं होगी। राय का गठन व्यक्तिपरक है, लेकिन अनुमान के लिए प्रासंगिक परिस्थितियों का अस्तित्व के रूप में कार्रवाई के लिए अनिवार्य शर्त प्रदर्शन योग्य होनी चाहिए।
जो इसे कम से कम प्रथम दृष्टया साबित करना होगा। यह दावा करना पर्याप्त नहीं है कि वे परिस्थितियां मौजूद है और वे क्या है। अतः केंद्र सरकार की राय प्रस्तुत तथ्यों पर मस्तिष्क का प्रयोग किए बिना गठित की गई है और सरकार का उक्त आदेश शक्ति बाह्य और धारा 237 की अपेक्षाओं का समर्थन नहीं करता है। सिद्धांत: प्रस्तुत मामले में न्यायालय ने विधि का यह सिद्धांत स्पष्ट किया कि बिना विधि की अपेक्षा को पूरा किए अन्वेषण का आदेश कंपनी के शेयरधारकों के अनुच्छेद 19(1) चम्मच के अंतर्गत मूल अधिकारों का अतिक्रमण करता है, जब तक कि उस उक्त अनुच्छेद के खंड 2 के अंतर्गत स्पष्ट निबंधन के रूप में उल्लेखित न हो। तो हमने इस वीडियो के माध्यम से कंपनी अधिनियम के अंतर्गत आने वाला कंपनी अधिनियम से संबंधित एक मुकदमा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के अंतर्गत आने वाला रोहतास इंडस्ट्री लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड वर्सेज SD अग्रवाल का मामला जाना। चैनल के पर नए आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करते रहें। साथ ही महादेव लॉ एकेडमी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, डाउनलोड करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।